आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नी जॉइंट यानी घुटने का जोड़। घुटने का जोड़ क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या तकलीफें आ सकती है और इसको कैसे हम लाइफ टाइम तक फिट रख सकते हैं, कैसे इसका इलाज कैसे किया, अगर दर्द हो गया तो इसका इलाज कैसे करें, ऑपरेशन से कैसे बचें, इन सारी बातों पे आज बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, घुटने का जोड़। तो इस एपिसोड को पूरा सुनिए, तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि घुटने का जोड़ क्या होता है और इसको लाइफ टाइम कैसे हम फिट रख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नी जॉइंट। घुटने का जोड़ कैसे काम करता है या घुटने का जोड़ क्या होता है। घुटने का जोड़ चार हड्डियों से मिलकर बना होता है। सबसे पहली हड्डी आती है फीमर बोन, सबसे बड़ी हड्डी जो जांग की हड्डी जिसको हम कहते हैं। उसके नीचे आता है टिबियल बोन, टिबिया बोन, जो जिसको सिन बोन के नाम से भी जाना जाता है। उसकी सहायक हड्डी का नाम फिबुलर बोन, और सामने जो गोल चक्कर जिसको हम पटेला बोलते हैं यानी कि ढकनी। ये चारों हड्डियां आपस में मिलकर नी ज्वाइंट को तैयार करती है, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा जोड़ जिसको हम कह सकते हैं, सबसे मजबूत जोड़ जिसको हम कह सकते हैं, जिसके बेस पे हमारा शरीर चलता है। उठते हैं, हम बैठते हैं, काम करते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो नी ज्वाइंट का फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नी ज्वाइंट के अंदर दो छल्ले होते हैं जिसको हम मनिस्कस देते हैं। एक मीडियल मनिस्कस होता है जो अंदर की साइड होता है घुटने में, और एक होता है लेटरल मनिस्कस यानी कि जो बाहर की साइड होता है। 90% केस में देखा गया है कि मीडियल मनिस्कस पे ही जोर ज़्यादा पड़ता है, यानी कि हम जब भी बैठते हैं तो घुटने को घुमा के बैठते हैं या चौकड़ी मार के बैठते हैं तो अंदर का छल्ला 90% केस में घिसता है। बहुत कम केस ऐसे होते हैं जिसमें घुटने का बाहर का छल्ला घिसता है। तो घुटने का जोड़ का जो मेनिस्कस होता है उसका रोल यही होता है कि वो घुटने को आपस में, हड्डियों को आपस में टकराने से या घर्षण होने से बचा के रखता है। ये खराब होते हैं तब होते हैं जब हम इसका सही से केयर नहीं करते या अपना खान पान सही से नहीं रखते। तो आज के टाइम में खान पान ऐसा हो गया है कि हम प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं ले पाते या पोषक तत्व तो हमारे खाने में भरपूर मात्रा में नहीं जाते, तो नी ज्वाइंट में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। ये आजकल के छोटे छोटे बच्चों में देखते हैं कि घुटने का जोड़ में तकलीफ होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो यही है कि हम खाने पीने पे ध्यान नहीं देते या उठने बैठने का ध्यान नहीं रखते या चलने फिरने का प्रॉपरली ध्यान नहीं रखते। इस ज्वाइंट को हमेशा के लिए फिट रखने के लिए हमें इस ज्वाइंट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घुटने के जोड़ में अगर सावधानी नहीं रखी तो घुटने का जोड़ हमेशा से आपको तकलीफ देगा, और घुटने का जोड़ अगर एक बार तकलीफ में आ गया, यानी घुटने में कुछ भी इंजरी हुई या दर्द हुआ तो कुछ भी हुआ, तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि पूरी लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए घुटने के जो जोड़ है उसको फिट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी आपने सुना घुटनों का जोड़ क्या होता है और ये कैसे काम करता है। घुटने का जोड़ हमारे उठने बैठने में, चलने फिरने में, जो भी काम करते हैं, घुटने के जोड़ का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आज के केस में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोगों में घुटने की तकलीफ बढ़ गई है, और घुटने की तकलीफ बढ़ने का कारण हमारा खान पान है। यानी कि हम पौष्टिक तत्वों को बिल्कुल भूल चुके हैं। हम सिर्फ वही खाते हैं जो हमारे मन को अच्छा लगता है, जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, उसको हम भूल जाते हैं। वो चीज़ें हम तब लेते हैं जब हम लास्ट स्टेज में आ जाते हैं या डॉक्टर रिकमेंड करता है कि अब आपको ये खाना है, ये पीना है, ये करना है, वो करना है। अगर शुरू से इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो घुटनों की तकलीफ से बचा जा सकता है। तभी हम बात करते हैं कि घुटने के दर्द के लक्षण क्या क्या हैं। घुटने के दर्द के लक्षण में क्या पता चलेगा आपको कि जैसे हम बैठ के उठते हैं तो घुटने में दर्द होता है, चलते हैं तो घुटने में दर्द होता है, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो दर्द होता है, बहुत ज़्यादा देर तक बैठ के उसके बाद चलते हैं तो दर्द होना शुरू हो जाता है, या चौकड़ी मार के बैठते हैं तो बैठा नहीं जाता, या पैरों के भार यानी कि उकड़ू बैठते हैं तो भी दर्द होता है। तो पता चलता है कि घुटने में दर्द होता है। या फिर घुटने में कोई रेडनेस आ गई, सोजन आ गई हो, उसमें लालीपन आ गया हो, या उसमें सोजन आ गया, सोजन का मतलब एक गुबार आ गया हो, उसके बाद उसमें टच करने से भी दर्द होता हो, तो ये कुछ एक सिंपल लक्षण है जिससे पता चलता है कि घुटने की तकलीफ शुरू हो गई है। अब हम बात करते हैं घुटने के दर्द का कारण क्या है। घुटने के दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, यानी कि घुटने को हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब जिस जरूरत से भी ज्यादा अगर घुटने का इस्तेमाल होता है, या बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जितनी जरूरत होती है उससे कम, यानी कि ज्यादा बैठे रहते हैं, तो घुटनों के दर्द का मेन कारण बनता है। अब उसमें क्या क्या तकलीफें आती है वो हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आता है बर्साटाइसिस, यानी कि घुटने के बीच में जो सूजन आती है
उसके कारण छल्ला घिसना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से उसमें सूजन आ जाती है, घुटने की हड्डी आपस में घिसनी शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से तकलीफ बढ़ती है। दूसरा आता है डिसलोकेशन, यानी कि घुटना अपनी जगह से साइड में खिसक जाए, साइड में खिसकना, उसकी वजह से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा आता है घुटने में टेंडनाइटिस हो जाए, यानी कि टेंडन घिसना शुरू हो जाए, टेंडन में कोई जोड़ में कोई सूजन आ जाए, उसके कारण घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस यानी कि घुटने की हड्डी थोड़ी सी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है साइड में, यानी कि नुकीली हो जाती है, नोक निकल जाती है, तो उसको ओस्टियोआर्थराइटिस के कारण भी घुटनों में दर्द होता है। एक आता है बैकर्स सिस्ट, यानी कि बैकर सिस्ट क्या होता है कि घुटने के बैक साइड में, पिछली साइड में एक गोल गम्मुत से एक छल्ला सा हो जाता है जिसमें फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, उसको बैकर सिस्ट के नाम से जाता है। सिस्ट जिसको कहते हैं, सिस्ट यानी गांठ एक तरह की, तो उसके कारण भी घुटनों में दर्द होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी घुटने के अंदर जो एक स्प्रिंग का काम करते हैं, वो छल्ले होते हैं जिसको मेनिस्कस कहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कोई सीढ़ियां ज्यादा चढ़ने से या कोई झटका लगने से या छलांग लगाने से वो मेनिस्कस फट जाता है वहां से, या वो घिस जाता है, तो उसके कारण भी हड्डियां आपस में टकराना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से भी दर्द होता है। इसके बाद आता है अर्थराइटिस, यानी कि एक जोड़ों की एक ऐसी बीमारी जिसमें हड्डियां आपस में सूजन आ जाती है जोड़ों के बीच में, और सूजन आने के कारण जोड़ में तकलीफ आना शुरू हो जाता है, तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं। कई बार हड्डियों का कैंसर भी हो जाता है। हड्डियों का कैंसर के कारण भी हड्डियों में तकलीफें आना शुरू हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो सार्कोमा का नाम दिया गया है जिसको, ऑस्टियोसार्कोमा यानी कि हड्डियों का कैंसर। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है और हड्डियां आपस में अपने आप ही बुरना शुरू हो जाती है। घुटनों के अन्य कारण जैसे आता है कि काम करते हुए घुटने दर्द करने लग जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं तो दर्द होना शुरू हो जाता है, या बहुत ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहेंगे तो दर्द होना शुरू हो जाएगा। और इसमें मेन जो कारण इसमें मान सकते हैं वो है मोटापा, यानी कि मोटापे के कारण जो शरीर का जो वजन है वो सारा घुटनों पे आ जाता है, और उसके कारण भी घुटने की हड्डियां आपस में टकराना शुरू हो जाती है, या हड्डियां फट जाती है, या मेनिस्कस टीयर हो जाता है, उसके कारण भी उसमें तकलीफ होती है। कई बार क्या खेल कूद में हम इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि कितना खेलना है, कैसे खेलना है। खेल में जैसे झटका लग गया या बहुत ज्यादा पैर घूम गया तो हम उसको वैसे ही करते रहते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करते, जैसे खेल शुरू करते हैं उससे पहले वार्म अप नहीं करते, अपने शरीर को गर्म नहीं करते, तो उसके कारण भी ये तकलीफें बढ़ जाती है। तो ये हुए इसके मुख्य कारण। अब हम बात करते हैं घुटने के दर्द का इलाज। अब आते हैं इसके इलाज के बारे में। तो अभी तक की आपकी वीडियो आपको समझ में आया, आज का टॉपिक किसी को समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अभी बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका मेन ट्रीटमेंट क्या हो। जो महत्वपूर्ण पार्ट अभी हम आपको बताने जा रहे हैं उसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको कभी भी घुटनों की तकलीफ नहीं होगी। ये टॉपिक मिस मत करना। ये टॉपिक अगर आपने सुन लिया और ये चैप्टर आपने क्लियर कर लिया तो आप घुटने की तकलीफ से हमेशा से बचे रहेंगे। उसमें कुछ घरेलू नुस्खे हम बताने जा रहे हैं जिसको सुन के आपको समझ में आएगा कि घुटना का बचाना कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है, और घुटने को ठीक रखने का बिल्कुल आसान तरीका है जिससे हम घुटने की तकलीफ से हमेशा के लिए बच सकते हैं। तो कुछ घरेलू नुस्खे हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आता है इसमें लाल मिर्च का नुस्खा। लाल मिर्च में क्या करते हैं कि थोड़ी लाल मिर्च ले लिए, थोड़ा वैक्स ले लीजिए और थोड़ा सा जैतून का तेल लेके आप उसको गर्म कर लीजिए स्टोव पे या चूल्हे पे, जैसे उसको गर्म करके अच्छे से गर्म कर दिए, और जब पूरी तरह गर्म हो जाए तो उसको ठंडा करके और घुटने की अच्छे से मालिश करें, जहाँ पे सूजन है उस पे या जोड़ों में कोई तकलीफ है उस पे हल्का सा लेप करके और गर्म पट्टी बांध दीजिए, और ऐसा 1 हफ्ते लगातार करते हैं तो घुटने का दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। उसके बाद आता है हल्दी, यानी कि हल्दी को भी हम जैतून के तेल में थोड़ा सा गर्म करके इसके ऊपर हल्की सी मालिश करके इसके ऊपर अगर आप पट्टी बांध देंगे तो भी दर्द का निवारण हो जाएगा। इसके बाद आता है सेब का सिरका। सेब का सिरका हमें रोज पीना चाहिए। सुबह उठते ही जो गर्म पानी पीते हैं उसमें हल्का सा 10 से 15 ml सेब का सिरका डाल दें और उसको रोज पिए। इसको एप्पल साइडर भी एक ले सकते हैं, इसके हम डिटेल में बाद में बात करें, लेकिन एप्पल साइडर एक विनेगर आता है जो BMS का सबसे बेस्ट मैं यूज करता हूँ आज के टाइम में भी, और उसका रिजल्ट 101% मिल रहा है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं जिससे घुटने का यानी कि जोड़ों का दर्द हमेशा के लिए गायब रहेगा। उसके बाद आता है अदरक। अपने खाने में आप हमेशा अदरक का सेवन जरूर करें। अदरक एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक का काम करता है। अदरक को आप लेप करके अच्छे से कूट के लेप करके
जैतून के तेल में थोड़ा गर्म करके भी इस पे लगा सकते हैं, उससे भी दर्द खत्म हो जाएगा। और खाने में हमेशा अदरक का यूज करें। सेंधा नमक भी आप यूज करते हैं। सेंधे नमक को आप गर्म करके उसकी पोटली बना के और जैतून का तेल पहले घुटने पे लगाएं, उसके बाद सेंधा नमक की पट्टी बना के उसके ऊपर बांध दें और 1 हफ्ते दोनों टाइम लगातार करेंगे तो दर्द के से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद आता है मेथी दाना। मेथी को उबाल करके और उसकी खिचड़ी बना के हम रोज खाएं तो बहुत अच्छा आराम मिलता है। मेथी एक पेन किलर का काम करती है और रोजाना दिन में अगर वैसे नहीं ले सकते तो मेथी का 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को खाने के बाद मेथी दाना रोज लें, उससे भी आपका दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। उसके बाद आता है तिल का तेल। तिल का तेल रामबाण काम करता है, यानी कि पैरालाइज वाले पेशेंटों को आपने देखा होगा कि जो दवाइयां यूज कर रहे हैं आज के टाइम में वो तिलों के तेल में ही तैयार की जाती है। बहुत सारे पेशेंट पैरालाइज के जहां भी जाते हैं दवाई लेने, वहां जैतून के तेल की बजाय तिलों का तेल यूज करें तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद आता है सरसों का तेल। सरसों के तेल को तैयार करने का आसान तरीका क्या है? थोड़ा सरसों का तेल लीजिए, उसमें लहसुन की 4-5 गुली डाल दीजिए, 4-5 लौंग डाल दीजिए और उसको अच्छे से गर्म कीजिए। और गर्म करने के बाद में जब लहसुन बिल्कुल ब्लैक हो जाए, काला हो जाए, तो फिर उसको उतार के ठंडा कर लीजिए और उसके बाद रोज उसकी हल्के हाथ से मालिश करें और पट्टी बांध दें तो घुटने का दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। पुदीने का तेल भी बहुत अच्छा से काम करता है घुटने के दर्द में। पुदीना आप रोज सब्जी डाल के खाएं और पुदीना वैसे अगर तेल यूज ना करें तो पुदीना को वैसे ही कूट के अच्छे से उसकी चटनी बना के उसको हल्का सा तवे पे गर्म करके उसमें आप तिलों का तेल या सरसों का तेल या जैतून का तेल डाल के और उसका भी अगर आप पट्टा बांधते हैं घुटने पे 1 हफ्ते के लिए तो वो दर्द भी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। लौंग का तेल, अब हमने बताया कि लौंग का तेल भी यूज कर सकते हैं या लौंग को सरसों के तेल में उबाल के लहसुन के साथ में यूज करें तो भी ये समस्या जड़ से खत्म हो सकती है। घुटने के दर्द की जांच कैसे की जाए? घुटने में दर्द आ रहा है तो उसकी जांच करने के लिए सबसे पहले हम एक्सरे करवा से पता कर सकते हैं कि घुटने में गैप कम हो गया है या टेढ़ा हो गया है या घुटने में कोई घर्षण तो नहीं है। दूसरा, हम इसकी एमआरआई करवा सकते हैं। एमआरआई करवाने से भी पता लगता है कि घुटने का सॉफ्ट टिश्यू इंजरी यानी कि मनीष का अगर टीयर है या कोई लिगामेंट टूटा हुआ है तो वो एक्सरे में नहीं आता, उसके लिए एमआरआई की जरूरत पड़ती है। तीसरा, इसमें ब्लड टेस्ट से भी पता लगता है कि घुटने में कहीं यूरिक एसिड तो नहीं बन गया है या कोई दिक्कत तो नहीं है या कोई फ्लूइड तो इकट्ठा नहीं हो गया है या कोई और कैंसर का कोई कारण है या कुछ गर्म हो रहा है। इससे कारण भी एक लैब टेस्ट करवा से भी इसका पता लगाया जा सकता है। कई बार घुटने को ऐसे हाथ लगाने से अगर गर्म लग रहा है तो इसका मतलब घुटने में कोई तकलीफ चल रही है, या घुटने की मूवमेंट करके देखते हैं अगर मुड़ नहीं रहा है तो उससे भी पता लगता है कि घुटने में कोई तकलीफ चल रही है। घुटने के दर्द को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि घुटने का दर्द अगर आपने हल्के में लिया और उसका टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो घुटने का दर्द एक सीरियस प्रॉब्लम बन सकता है। और घुटने का दर्द सीरियस अगर हो गया तो आप विकलांग की श्रेणी में आ सकते हैं, यानी कि आप लंगड़े चलना शुरू कर देंगे और हमेशा के लिए लंगड़े हो जाएंगे। इसलिए इसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे ही आपको कोई तकलीफ लगे इसका डॉक्टरी जांच करानी चाहिए और इसका इलाज करो। घुटने का अगर दर्द हो रहा है तो घुटने के दर्द में सेब का सिरका सबसे पहले मुख्य तौर पे इसका यूज करना चाहिए, यानी कि डेली जब भी हम पानी पीते हैं उसमें एप्पल साइडर विनेगर या सेब का सिरका डाल के 10 से 15 ml रोज पीना चाहिए। और अदरक हमारे खाने में हमेशा यूज करनी चाहिए, यानी कि अदरक खाना चाहिए और लहसुन प्याज ज्यादा खाना चाहिए। अब बात आती है कि हम इसमें क्या ना खाएं, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ठंडी चीजों का परहेज करना चाहिए, यानी कि कोई भी ठंडी चीज नहीं लेनी चाहिए। ठंडी चीजें अगर हम खाते हैं तो उसमें भी दिक्कतें बहुत ज्यादा आती है, मसल स्टिफ होना शुरू हो जाता है, मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है। और टमाटर का सेवन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि टमाटर में बहुत ज्यादा यूरिक एसिड होता है और वो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण जोड़ों में तकलीफ बढ़ जाएगी, इसलिए टमाटर का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अंडा मीट मच्छी को भी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, इसके कारण भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। इसलिए खाने पीने में अंडा मीट वगैरह बिल्कुल बंद कर दें, सादा भोजन करें और हरी सब्जियां वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करें। और सोडा, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक जहर का काम करते हैं बॉडी में जाके। तो इन चीजों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अब आता है इसका ट्रीटमेंट, हमने बताया, और अब करते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए कि हम इसको अगर तकलीफ हो गई है तो इसको कैसे बचें। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर आपको तकलीफ ना हो इसके लिए आप हमेशा एक्सरसाइज करते रहें।
टाइम पे उठें, टाइम पे अपना खाना खाएं और टाइम पे लेट जाएं। दूसरा, खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, हल्का भोजन करें, मोटापा ना बढ़ने दें। और जब भी आप चलें तो थोड़ा ध्यान देख के चलें कि घुटना मुड़े ना, सीढ़ियाँ चढ़ें तो ध्यान से चढ़ें, छलांग लगाते वक्त ध्यान रखें। अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं तो सबसे पहले वार्म अप करें। अगर आपको कोई लंबा चलना हो तो बीच में थोड़ा सा रेस्ट देते रहें, तो इससे हम हमेशा इससे बचा जा सकता है। दूसरी बात, इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। अगर तकलीफ हो गई है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसमें सबसे पहले आता है फिजिकल थेरेपी यानी कि फिजियोथेरेपी। घुटने के दर्द में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको घुटने में कोई तकलीफ हो गई है, अगर स्टार्टिंग में ही अगर घुटने की तकलीफ हो गई है और उसको डॉक्टर को दिखा लिया जाए और फिजियोथेरेपी से अगर इस फिजियोथेरेपिस्ट से आपने संपर्क किया और प्रॉपरली तरीके से अच्छे से फिजियोथेरेपी करवाई जाए तो इस समस्या से हमेशा के लिए निजात मिल सकती है। दूसरी बात, फिजिकल थेरेपी करवाएं तो रेगुलर करवाएं। ये नहीं कि आज करवाया, 1 महीने बाद करवाया या 10 दिन बाद कराया, ऐसा नहीं। फिजिकल थेरेपी आप करवाएं तो अच्छे सेंटर में जाके करवाएं और प्रॉपरली इसका इलाज करा के इस समस्या से मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद अगर फिजिकल थेरेपी से भी अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ है, आराम नहीं मिल रहा है, तो फिर कई बार इसकी सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो सर्जरी से बचना है आपको तो हमेशा ध्यान रखें कि स्टार्टिंग में हल्की तकलीफ होते ही इसका इलाज करवा लें और प्रॉपरली एक्सरसाइज करते रहें, नहीं तो फिर लास्ट में घुटने बदलने की नौबत आती है। और घुटने बदलना भी ये नहीं कि घुटना आज बदल दिया तो कल आप चलने लग जाओ। घुटना बदलवाने के बाद भी आपको 1 से 1.5 महीने लगातार फिजिकल थेरेपी करवानी पड़ती है, तब जाके घुटना बिल्कुल रेगुलर वे में आता है। तो ये था आज का चैप्टर नी ज्वाइंट। और नी ज्वाइंट आपको समझ में आया होगा, घुटना क्या होता है, घुटने का दर्द क्या होता है, घुटने में दर्द क्यों होता है, ये सारी बातें आपको बताई। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आया हो, कुछ टॉपिक रह गया हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं या नेक्स्ट चैप्टर में आप पूछ सकते हैं कि पिछले जो चैप्टर आपने करवाया उसमें कुछ कमियां रह गई तो उसको सुधार करके नेक्स्ट टाइम आपके लिए दोबारा ये चैप्टर लेके आएंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।